अगर हम कहें कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश में रतन टाटा ने जिस तरह का मुकाम और सम्मान हासिल किया, वैसा कुछ ही गिने चुने लोग ही हासिल कर पाते हैं। और आज उनके जाने के बाद राजीव, ऐसा लग रहा है कि भारत का रतन हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बिल्कुल, देखिए उनका नाम सिर्फ रतन टाटा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही देश के लिए एक रत्न के रूप में थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक रत्न के रूप में काम भी किया, देश के लिए, समाज के लिए। और अब जाहिर बात है कि कई बार कहा जाता है कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, लेकिन पूरा देश ही उनका परिवार था। उन्होंने जिस तरह से उद्योग जगत से लेकर समाज सेवा में जिस तरह से काम किया, तो इसी वजह से उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। इस वक्त एक जानकारी और सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो लगभग 12:30 बजे के करीब ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंच रहे हैं और वहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और साथ साथ अस्पताल प्रबंधन से लेकर जो टाटा ग्रुप है उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अभी हालांकि समय नहीं आया आधिकारिक तौर पर, अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, तो कब किया जाएगा या फिर हो सकता है आगे कुछ और प्लानिंग हो, तो इन तमाम चीजों की वो जानकारी भी लेंगे। लेकिन जैसे ही सूचना मिली है, क्योंकि उसी इलाके में जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का बंगला है वहीं पर उसी इलाके में रहते हैं, तो फडणवीस जो है लगभग 15 से 20 मिनट में ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां पर पार्थिव शरीर का भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा रतन टाटा के निधन की जानकारी मिलने के बाद में उद्योग जगत में आनंद महिंद्रा से लेकर तमाम, हर्ष गोयनका से लेकर तमाम लोग जो है दुख प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी, अजय देवगन से लेकर तमाम लोग जो हैं वो रतन टाटा के निधन की खबर सुनने के बाद भी वो भी काफी आहत है, दुखी है और वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। जिस तरह से रतन टाटा का जो सफर रहा है, किस तरह से उन्होंने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक अपने उद्योग जगत में अपने एक मुकाम को पहुंचाया और देश में उसका एक योगदान रहा, इसके लिए निश्चित तौर पर उनको जाना जाता है। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया और वो अपनी काबिलियत अपने दम पर तय किया और आज के तमाम युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके कहानी किस्सों के जरिए ताज़ा रहेंगे। रतन टाटा को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी दुख जताया गया है। रतन टाटा के निधन से कांग्रेस पार्टी को गहरा दुख है। भारतीयों की भावी पीढ़ी को प्रेरित वो करते रहेंगे। लेकिन एक और बात निशान, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शंस आ रहे थे, अभी मैंने कांग्रेस की तरफ से भी जो ट्वीट उनको लेकर किया गया। एक उद्योगपति के लिए उद्योग के साथ साथ विजन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं उसके साथ एक तालमेल बिठाना, जो समय समय पर बदलती भी रही है भारतवर्ष में। ऐसे में वो तालमेल बिठाने में रतन टाटा का कोई जवाब नहीं था। हमने उनके रिश्ते कांग्रेस के उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मंच पर देखे। अभी प्रधानमंत्री ने खुद उनकी फ़ोटो को ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। ये बताता है कि एक विज़न होने के साथ साथ रिश्तों को लेकर पॉलिटिकली भी और पर्सनली भी एक सहजता थी रतन जी में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। रतन टाटा वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन, अगर बात की जाए जब भी कोई क्राइसिस होती थी। और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जब साइरस मिस्त्री वाला एपिसोड हुआ तब वापस रतन टाटा आए एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा। हालांकि बाद में वो पोजीशन चेंज कर दी गई और वो आए, उन्होंने चीजों को संभाला एंड फ्रॉम देयर ऑन उनसे डे टू डे कंसल्टिंग नहीं होती थी, उनसे स्पेशल इश्यूज को या कुछ कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है तब उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अगर कहा जाए कि ही वॉज अ मैन फ्राइडे फॉर एवरी क्राइसिस, वेदर इट इज इंडस्ट्री, इकोनॉमी और कंट्री, क्योंकि एक टाटा के लिए मशहूर था कि व्हेनेवर द कंट्री इज इन क्राइसिस टाटाज आर ऑलवेज देयर। ये हमेशा कहा जाता है और ये टाटा ग्रुप के लिए आप किसी से भी बात करें और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अगर मैं आपको उस हिस्ट्री में जाऊं कि किस तरीके से लैंड रोवर और जैगुआर का टेक ओवर हुआ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। और किस तरीके से उन्होंने चीजों को टेक ओवर किया, किस तरीके से नैनो को वर्ल्ड में पुश करने की कोशिश की, ये बेसिकली नैनो वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा।
साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। हालांकि लोगों को ये कार पसंद आई नहीं पसंद आई ये अलग चीज है, बट ही हैड अ विजन। और यही विजन आप चाहे एयरलाइंस इंडस्ट्री में देखें, टाटा स्टील तो हम शुरू से जानते हैं, उनके वर्क एथिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वर्क एथिक्स, कि किस तरीके से एथिक्स। और ये कोविड टाइम्स में भी हम लोगों ने देखा कि जब कोविड टाइम्स हुए तो किस तरीके से क्राइसिस हुई और टाटा ग्रुप ने कैसे अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखा, और बहुत सारे उसमें बहुत सारे वो है। और एक कल्चर जो है वो रतन टाटा की देन है। हालांकि बीच में एक ब्लिप आया, देयर वाज अ ब्लिप, और वो ब्लिप आया जब साइरस मिस्त्री वाला एपिसोड हुआ, बट ही जस्ट वेंट ऑन। ये रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत थी। एक बात और है, मैं आपसे उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उस बीच रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा है, व्यापार और परोपकार दोनों पर उनकी अमिट छाप छोड़ी। निशांत, एक और बात है जिसका जिक्र अभी जैसा मैंने कहा कि एक राजनीतिक तौर पर भी वो एक मजबूत इंसान थे जो जानते थे कि सरकारों के साथ और विरोधियों के साथ भी किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। विजन होने के साथ साथ उद्योगों को लेकर, और एक ऐसा विजन जो पूंजीपतियों से होकर गरीब तबके तक जाता है, ये उनके भीतर था। साथ ही आज की तारीख में ये रतन टाटा की ही क्रेडिबिलिटी है। अभी ये लाइन जो मैं बोलने जा रही हूँ, बहुत सारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग ये समझते होंगे कि जब भी शेयर मार्केट में टाटा के शेयर्स की बात होती है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि रतन टाटा ने उस क्रेडिबिलिटी को आज तक बनाए रखा है। और हर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ इंसान ये जानता है कि टाटा का शेयर है तो यानी कि कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये एक भरोसा कायम करना, ये रतन टाटा के ही पूरे जीवन की कहानी है, जिसमें उन्होंने उद्योग के साथ साथ एक मजबूती अपने उन उद्योगों में रखी हमेशा, जिसकी दरकार हर आम आदमी को होता है जब वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता है। देखिए, आपका इंटरेस्ट है स्टॉक्स में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारत के वॉरेन बफे जिन्हें कहा जाता था, वो उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, राकेश झुनझुनवाला जी। उनका फेवरेट स्टॉक था टाइटन। उनका फेवरेट स्टॉक था टाइटन, और हम सब जानते हैं टाइटन किसकी कंपनी है। उनका फेवरेट स्टॉक था, और वो तब था जब सब लोग सोचते अच्छा टाइटन के स्टॉक में ऐसा क्या है, और आज देखिए वो कहाँ है। मैं आपको रतन टाटा के जो उनका स्टैचर है उसके ऊपर एक छोटा सा ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ, आनंद महिंद्रा का। और आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट किया है रतन टाटा का, उसको अगर आप लोग स्क्रीन पर भी दिखा पाए, उसमें रतन टाटा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनका स्टैचू और आगे खड़े हैं। और इस ट्वीट को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बिजनेस जगत टाटाज, अब आप ये अंदाजा लगाएं कि टाटाज जो है वो कार मेकिंग इंडस्ट्रीज है और वो बड़ी भयंकर टक्कर देते हैं महिंद्राज को। लेकिन आनंद महिंद्रा, मतलब अगर कहा जाए इन बिजनेस एट अ बिजनेस लेवल, महिंद्रा टेक्नोलॉजी में भी है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल में भी है। एक बिजनेस राइवल अपने राइवल के लिए क्या लिख रहा है, और वो राइवल से ऊपर की कहानी है। आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ रतन टाटा, मतलब रतन टाटा का जाना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। इंडियाज इकोनॉमी स्टैंड्स ऑन द कस्प ऑफ अ हिस्टोरिक लीप फॉरवर्ड। भारत की इकोनॉमी जो है वो एक बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। एंड रतन लाइफ एंड वर्क हैज हैड मच टू डू विद आवर बीइंग इन दिस पोजीशन। जो रतन टाटा ने काम किया वो बहुत बहुत वैल्यूबल है उस लिहाज से जो आज हम जिस लेवल पर खड़े हुए हैं। His mentorship and guidance at this point in time would have been invaluable. उनकी जो mentoring है, उनकी जो guidance है, आज हमें बहुत जरूरी है। With him gone, all we can do is to commit to emulating his example. यानी हमें उनके जाने के बाद हमें सिर्फ उन्होंने जो किया है उसको आगे बढ़ाना है। Because he was a businessman for whom financial wealth and success was most useful when it was put to the service of global community। यानी उनके लिए फाइनेंशियल वेल्थ और सक्सेस तब कामयाब थी जब वो ग्लोबल कम्युनिटी का भला करते हैं। गुड बाय एंड गॉड स्पीड मिस्टर टी, यू विल नॉट बी फॉरगॉटन बिकॉज लेजेंड नेवर डाई, ओम शांति। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है। अब आप समझिए, मतलब he was given the highest civilian award, रतन टाटा,
और उनके बिजनेस वर्ल्ड के लोग, उनके कॉर्पोरेट जगत के लोग उनके लिए ये लिख रहे हैं। और दिस इज इनक्रेडिबल। जो आज अभी जिस तरीके से लोगों ने लिखना शुरू किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, इन द पासिंग अवे ऑफ श्री रतन नवल टाटा वी हैव लॉस्ट एन इनवैल्यूएबल सन ऑफ इंडिया। भारत का एक बहुत ही शानदार सपूत चला गया है। फिलैंथ्रोपिस्ट पार एक्सीलेंस, मतलब एक ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो चैरिटी करते थे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनका कमिटमेंट भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट रिमेन्स पैरामाउंट। श्री टाटा वाज सिनोनिमस विद अनइक्विवोकल इंटेग्रिटी, एथिकल लीडरशिप। ये बहुत बड़ी बात है, एथिकल लीडरशिप। ये बिजनेस और एथिक्स का जो मिश्रण है, जो एग्जाम्पल है, जब भी वो साइट किया जाता है उसूलों तो के जुबान साथ पर निशान दो बात- व्यवसाय करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी।